श्री हरि। योग कुंडलिनी उपनिषद। योग कुंडलिनी उपनिषद प्रथमोध्याय। प्रथम अध्याय। चित्त की चंचलता के दो कारण हैं, वासना अर्थात पूर्वार्जित संस्कार एवं वायु अर्थात प्राण। इन दोनों में से एक का भी निरोध हो जाने पर दोनों समाप्त निरुद्ध हो जाते हैं। एक, दोनों में सबसे पहले वायु अर्थात प्राण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। प्राणों पर विजय प्राप्त करने के तीन साधन हैं: मिताहार, आसन एवं शक्तिचालिनी मुद्रा का अभ्यास। 2. हे गौतम, अब तुम्हें इनका मिताहार का लक्षण कहता हूं, सादर ध्यानपूर्वक सुनो। सबसे पहले साधक को चाहिए कि वह स्निग्ध एवं मधुर भोजन आधा पेट करे, उसका आधा भाग पानी एवं चौथाई भाग हवा के लिए खाली रखे। इस तरह से शिव कल्याण के निमित्त भोजन करने को मिताहार कहते हैं। प्राणजय के लिए प्रमुख आसन दो कहे गए हैं, पहला है पद्मासन, दूसरा है वज्रासन। 3-4, दोनों पैरों की जंघाओं पर एक दूसरे के ऊपर तलवों को सीधा ऊपर की ओर करके रखने से सभी पापों का विनाश करने वाला पद्मासन होता है। 5. गर्दन, सिर एवं शरीर को एक सीध में रखकर बाएं पैर की एड़ी को सीवन योनि स्थान में तथा दाएं पैर की एड़ी उसके ऊपर लगाकर बैठने को वज्रासन कहा जाता है। 6. प्रमुख शक्ति कुंडलिनी कही गई है, बुद्धिमान साधक उसे चालन क्रिया के द्वारा नीचे से ऊपर दोनों भ्रिकुटियों के मध्य ले जाता है, इसी क्रिया को शक्तिचालिनी कहते हैं। 7. मुख्य रूप से कुंडलिनी चलाने जगाने के दो साधन कहे गए हैं, सरस्वती चालन एवं प्राणरोध प्राणायाम है। प्राणों के निरोध के अभ्यास से लिपटी हुई कुंडलिनी सीधी हो जाती है। 8. इस प्रकार पहले तुमको सरस्वती चालन के बारे में बताता हूं। प्राचीन काल के विद्वान इस सरस्वती को अरुंधति भी कहते थे। 9. जिस समय इड़ा नाड़ी चल रही हो, उस समय दृढ़तापूर्वक पद्मासन लगाकर इसके सरस्वती के भली प्रकार संचालन करने से कुंडलिनी स्वयं चलने जागृत होने लगती है। फिर उस नाड़ी को 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े अंबर वस्त्र के टुकड़े से लपेटे। 10-11, तब दृढ़तापूर्वक दोनों नासा छिद्रों को अंगुष्ठ एवं तर्जनी से पकड़कर अपनी इच्छा शक्ति से पहले बाएं फिर दाएं नासिका के छिद्र से बार बार रेचक और पूरक करे। 12. इस तरह निर्भय होकर 2 मुहूर्त =4 घटी =9-6 मिनट तक इसको चलाना चाहिए। साथ ही कुंडलिनी में स्थित सुषुम्ना नाड़ी को किंचित मात्र ऊपर खींचे। इस तरह से सरस्वती चालन क्रिया से कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के मुख में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी हो जाती है। इसके साथ ही प्राण अपना स्थान छोड़कर सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है। 13-14, कंठ संकोचन के सहित पेट को ऊपर की ओर खींचकर इस सरस्वती चालन से वायु ऊर्ध्वगामी होकर वक्षस्थल से भी ऊपर चला जाता है। 15. सरस्वती चालन करते समय सूर्य नाड़ी दाहिने स्वर के द्वारा रेचक करते हुए कंठ संकोचन करने से अधोगत वायु वक्षस्थल से ऊपर की ओर गमन कर जाता है। इसलिए नियमित रूप से शब्दगर्भात शब्दमयी सरस्वती संचालन करना चाहिए, अर्थात उक्त सरस्वती चालन क्रिया करनी चाहिए। इसका संचालन करने वाला योगी सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है। 16-17, इस शक्तिचालन क्रिया से जलोदर, गुल्म, प्लीहा एवं पेट के समस्त रोग निश्चित ही समाप्त हो जाते हैं। 18. अब प्राणों का निरोध अर्थात प्राणायाम करने की विधि बतलाते हैं। शरीर में संचरण करने वाली वायु को प्राण कहा जाता है। उसे जब प्राणायाम के द्वारा स्थिर किया जाता है तब उसे कुंभक कहते हैं। 19. ये कुंभक 2 प्रकार का बताया गया है, 1 सहित तथा 2 केवल। सहित कुंभक का अभ्यास तब तक करते रहना चाहिए जब तक केवल कुंभक की सिद्धि न हो जाए। 20. सूर्यभेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका ये 4 कुंभक के भेद सहित कुंभक कहलाते हैं। 21. जहां पर कंकड़ पत्थर आदि न हो, आसपास घास, अग्नि, जल और शीत आदि न हो, पवित्र एवं एकांत स्थान हो, वहां पर न अति नीचा न अति ऊंचा सुख देने वाला आसन बिछाकर बद्ध पद्मासन लगाकर सरस्वती चालन क्रिया करनी चाहिए। 22-23, श्वास द्वारा धीरे धीरे दाहिनी नासिका से बाहरी वायु को खींचकर पर्याप्त मात्रा में उदर में भरे, तत्पश्चात बाईं नासिक इड़ा से रेचन करना चाहिए। 24, कपालशोधन क्रिया में भी धीरे धीरे वायु का रेचन करना चाहिए। इस प्रकार करने से चारों तरह के वातादोष तथा कृमिदोष नष्ट हो जाते हैं। 25, इस क्रिया का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। सूर्यभेदन इसी क्रिया का नाम है। उज्जाई प्राणायाम का वर्णन मुंह बंद रखते हुए दोनों नासा छिद्रों से वायु को धीरे धीरे इस प्रकार खींचना चाहिए कि प्रवेश के साथ श्वास से ध्वनि होती रहे। इस प्रकार हृदय एवं कंठ तक वायु को भरे।
पुनः पहले की तरह कुंभक करके बाएं नासा छिद्र से रेचन करना चाहिए। इसके करने से सिर की गर्मी, गले का कफ दूर हो जाता है, जठराग्नि बढ़ती है, नाड़ी जलोदर तथा धातु रोग भी समाप्त हो जाते हैं। उज्जाई नामक इस कुंभक को स्थिर रहते अथवा चलते फिरते कभी भी करते रहना चाहिए। 26-29 शीतली प्राणायाम में जिह्वा के द्वारा वायु को खींचकर पहले की तरह कुंभक करके नासिका से वायु को धीरे धीरे निकाले। इसके करने से प्लीहा, गुल्म, पित्त, ज्वर, तृषा आदि रोगों का शमन होता है। 30-2-31 भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पद्मासन में बैठकर शरीर को गर्दन सहित सीधा करके सर्वप्रथम मुख को बंद करके नासिका के द्वारा वायु को बाहर निकाले। पुनः इस तरह तीव्रता के साथ वायु को खींचे कि वायु का स्पर्श कंठ, तालु, सिर एवं हृदय को मालूम पड़े। फिर उसका रेचन करके पुनः पूरक करे। इस तरह बार बार वेगपूर्वक लोहार की धौंकनी की तरह वायु को खींचे एवं निकाले। इस प्रकार शरीरस्थ वायु को सावधानी के साथ चलाना चाहिए। जब थकान मालूम पड़े तब दाहिने सूर्य स्वर से वायु को खींचकर तर्जनी को छोड़कर नासिका को कसकर पकड़कर वायु का कुंभक करे, फिर बाएं नासा इड़ा छिद्र से निकाल देना चाहिए। इस प्रकार के अभ्यास से कंठ की जलन मिटती है एवं जठराग्नि की वृद्धि होती है। ये प्राणायाम सुख देने वाला, पुण्यकारी, पापनाशक तथा कुंडलिनी को जगाने वाला है। सुषुम्ना नाड़ी के मुख पर जो बाधक, कफ आदि रहता है, इसके अभ्यास से वह सब नष्ट हो जाता है तथा सत, रज, तम इन तीनों गुणों से उत्पन्न तीनों ग्रंथियों का भेदन करता है। इसलिए विशेष रूप से इस भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। 32-39 निष्पाप योगी को इन चारों प्रकार के प्राणायामों के कुंभक के समय 3 प्रकार के बंध, मूलबंध, उड्डयन बंध एवं जालंधर बंध भी लगाने चाहिए। 40 प्रथम को मूलबंध, द्वितीय को उड्डयन बंध और तीसरे को जालंधर बंध कहते हैं। अब उनके लक्षण अर्थात साधना की विधि कहते हैं। 41 शरीर के अधोभाग में विचरण करने वाले अपान वायु को, गुदा को संकुचित करके बलपूर्वक ऊपर उठाने की प्रक्रिया को मूलबंध कहते हैं। 42 अपान वायु ऊर्ध्वगमन करके जब वह्निमंडल से योग करता है, उस समय वायु से आहत होकर अग्नि बहुत तेज हो जाती है। तत्पश्चात उष्ण स्वरूप वाले प्राण में अग्नि और अपान के मिल जाने पर उसके प्रभाव से देहजन्य विकार जल जाते हैं। इसके बाद उस अग्नि से तप्त होकर सुप्त कुंडलिनी जागृत होकर प्रताड़ित की हुई सर्पिनी के समान हुकारती हुई सीधी हो जाती है। उस समय यह अग्नि कुंडलिनी विव में प्रवेश करने की तरह सुषुम्ना नाड़ी के भीतर प्रवेश कर जाती है। इसलिए इस मूलबंध का अभ्यास योगियों को सदैव करते रहना चाहिए। 43-46 कुंभक करके जब रेचक करते हैं, उससे पहले उड्डयन बंद किया जाता है, जिसके करने से यह प्राण सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ऊर्ध्वगमन करता है। इसीलिए योगीजनों द्वारा ये उड्डयन कहलाता है। इसके लिए वज्रासन में बैठकर पैरों पर दोनों हाथों को दृढ़ता पूर्वक रखे। जहां गुल्फ टखना रखा जाता है, उसके समीपस्थ कंध को दबाते हुए, पेट को ऊपर की ओर खींचते हुए, गला एवं हृदय को भी तनाव देते हुए खींचना चाहिए। इस प्रकार प्राण धीरे धीरे पेट की संधियों में प्रवेश कर जाता है। इससे पेट के समस्त विकार दूर हो जाते हैं। इसलिए इस क्रिया को निरंतर करते रहना चाहिए। 47-50 पूरक के अंत में वायु को रोकने के लिए कंठ संकोचन क्रिया करते हैं, जिसे जालंधर बंध कहते हैं। 51 मूलबंध के द्वारा अधोभाग में गुदा का संकोचन करके कंठ संकोचन अर्थात जालंधर बंध करे। बीच में पेट में उड्डयन बंध के द्वारा प्राण वायु को खींचना चाहिए। इस तरह प्राण को सब ओर से रोकने से वह सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी होता है। 52 पूर्व में बताई गई विधि से ठीक तरह से आसन पर बैठकर सरस्वती चालन के द्वारा प्राणों का निरोध करना चाहिए। 53 चारों प्रकार के कुंभक को पहले दिन 10-10 बार किया जाता है, दूसरे दिन 15-15 बार कुंभक करे। प्राणायाम के क्रम में तीसरे दिन 20-20 बार अभ्यास करे। इस प्रकार प्रतिदिन 5-5 संख्या में बढ़ाता चले। कुंभक का अभ्यास तीनों बंधों के साथ प्रतिदिन करना चाहिए। 54-55 दिन में सोना, रात्रि का जागरण, अतिमैथुन, मल एवं मूत्र के वेग को रोकना, ज्यादा चलना, आसनों का उचित ढंग से अभ्यास न करना, प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाना तथा चिंतित रहना, इन दोषों के कारण साधक शीघ्र रोगी हो जाता है। 56-57 मुझे योगाभ्यास के द्वारा रोग हो गया है। यदि कोई साधक ये कहकर अभ्यास बंद कर दे तो समझना चाहिए कि योगाभ्यास का ये पहला विघ्न है। दूसरा विघ्न साधना पर शंका करना अर्थात विश्वास न होना। तीसरा विघ्न प्रमत्तता है। चौथा विघ्न आलस्य करना। पांचवा विघ्न ज्यादा नींद लेना।
छठवां विघ्न साधना से प्रेम न होना, सातवां विघ्न भ्रांति, आठवां विघ्न विषय वासना में अनुरक्ति, नवां अनाख्य में अप्रसिद्धि या नाम और योग तत्व को प्राप्त न होना, 10वां विघ्न है। इस प्रकार ये 10 विघ्न हैं। इन पर विचार करके बुद्धिमान साधक को इनका त्याग कर देना चाहिए। 58-61 इसलिए नियमित रूप से सत्वमयी बुद्धि से विचार कर प्राणायाम करना चाहिए। इस प्रकार के चिंतन से चित्त सुषुम्ना नाड़ी में लीन रहता है, जिसके कारण उसमें प्राणों का प्रवाह चलने लगता है। 62 मल शोधन होने के बाद जब प्राण प्रवाहित गतिशील होने लगे तभी बलपूर्वक अपान को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए, उससे पहले नहीं। 63 प्राण को ऊर्ध्वगामी बनाने की प्रक्रिया के लिए गुदा के आकुचन की क्रिया को मूलबंध कहते हैं। इस क्रिया से अपान ऊर्ध्वगामी होकर अग्नि के साथ संयुक्त होकर ऊपर की ओर चल देता है। 64 प्राण के स्थान में जब वह अग्नि पहुंचती है और प्राण तथा अपान दोनों मिलकर कुंडलिनी में मिलते हैं, उस समय उसकी गर्मी से तप्त होकर एवं वायु के बारंबार दबाव से कुंडलिनी सीधी होकर सुषुम्ना के मुंह में प्रवेश कर जाती है। 65-66 तब ये कुंडलिनी शक्ति रजोगुण से उत्पादित ब्रह्मग्रंथि का भेदन करके विद्युत शिखा की भांति सुषुम्ना के मुख में ऊर्ध्वगमन करती है, प्रवेश करती है। वहां से शीघ्र ही हृदय चक्र में स्थित विष्णु ग्रंथि का भेदन कर उसके भी ऊपर रुद्रग्रंथि आज्ञा चक्र में पहुंच जाती है। भ्राकुटियों के मध्य आज्ञा चक्र का भेदन करके ये चंद स्थान में पहुंच जाती है, जहां पर षोडश दल वाला अनाहत चक्र स्थित है। 67-69 ये कुंडलिनी शक्ति वहां पर चंद्रमा के द्वारा निःसृत द्रव को सुखाकर प्राणवायु के वेग से गतिशील होकर सूर्य से मिलकर रक्त और पित्त को ग्रहण कर लेती है। वहां चंद स्थान में जाकर जहां शुद्ध श्रेष्मा द्रव स्वरूप रहता है, उस रस पदार्थ को सोखकर उसे गर्म कर देती है। इस तरह वहां शीतलता नहीं रह जाती। 70-71 तब ये शुक्ल रूप चंद्रमा को शीघ्रता से तपा देती है तथा क्षुब्ध होकर ऊर्ध्वगामी हो जाती है। 72 उस स्थिति में उसे अमृतरस का स्वाद मिल जाता है, इसलिए जो मन पहले बाहरी विषयों में भोगरत रहता था वह अब अंतर्मुखी होकर स्वयं में स्थित स्वकीय आत्मा में आनंद की अनुभूति करने लगता है। 73 इस तरह से यह कुंडलिनी शक्ति अष्टधा प्रकृति पंचतत्व मन बुद्धि अहंकार से गमन करते हुए शिव से एकाकार होती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है। 74 इस प्रकार अधोभाग स्थित रज व ऊर्ध्व स्थित शुक्र वायु के वेग से शिव में मिल जाते हैं तथा प्राण व अपान भी शिव में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समान रूप से उत्पन्न होने वाला कहा गया है। 75 जिस प्रकार अग्नि की गर्मी से स्वर्ण गलकर फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार यह भौतिक शरीर चाहे छोटा हो या बड़ा, कुंडलिनी की उष्णता पाकर वह दिव्य शक्ति पूरे शरीर में फैल जाती है। 76 इस दिव्य शक्ति कुंडलिनी के प्रभाव से यह आध्यात्मिक शरीर आधिदैविक शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाता है तथा शरीर अत्यंत पवित्र होकर सूक्ष्म शरीर की तरह हो जाता है। वह जड़ता भाव को छोड़कर विशुद्ध चिन्मय स्वरूप हो जाता है, जबकि शेष मनुष्य अज्ञानग्रस्त ही बने रहते हैं। 77-78 उस साधक को अपने स्व रूप की जानकारी हो जाती है, तब वह भव बंधन अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाता है, वह काल के पाश से मुक्त हो जाता है। रस्सी में सर्प, सीपी में चांदी एवं स्त्री में पुरुष के भ्रम की तरह अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर साधक को अपने शरीर की नश्वरता का बोध हो जाता है। 79-80 के इस प्रकार पिंड और ब्रह्मांड तथा सूक्ष्म शरीर एवं सूत्रात्मा एकाकार होने पर अपनी आत्मा और परम चैतन्य स्वप्रकाशित परमात्मा की एकता का ज्ञान हो जाता है। 81 कमल के नाल की तरह कुंडलिनी शक्ति होती है तथा कमलकंद की तरह ही मूलकंद को फनाग्र से देखकर मुंह में अपने पुच्छ भाग को डालकर ब्रह्मरंध्र सुषुम्ना नाड़ी के द्वार को ढककर वह सुप्त पड़ी रहती है। इसके जागरण के लिए पद्मासन में बैठकर गुदा को ऊपर की ओर खींचकर कुंभक करते हुए वायु को ऊपर की ओर ले जाकर वायु के आघात से स्वादिष्ठान चक्र में स्थित अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए। 82-84 ऐसा करने से अग्नि और वायु के प्रहार से सुप्त कुंडलिनी जागृत होकर ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथियों को भेदन करके शतचक्र को भेदन करती हुई सहस्रार कमल में पहुंच जाती है तथा यहाँ वह शक्ति के रूप में शिव में मिलकर आनंद प्राप्त करती है। यह अवस्था परमानंददायी मुक्ति रूप होती है। 85-87 इति प्रथमोध्याय 1 प्रथम अध्याय समाप्त। श्री हरि।